नमस्कार दोस्तों, मैं अमन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन हब पे। आज है 20 अक्टूबर और चलिए जानते हैं 20 अक्टूबर से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट। आगे बढ़ने से पहले इस महीने के दिवस को हम लोग देखते हैं एक नज़र में, उसके बाद हम देखेंगे करंट अफेयर्स को। तो यहाँ पे सबसे पहले कि 1 अक्टूबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय स्वैच्छिक रक्तदान दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस और अंतर्राष्ट्रीय कॉफ़ी दिवस मनाया जाता है 1 अक्टूबर को। बात करते हैं 2 अक्टूबर की, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है लाल बहादुर शास्त्री जयंती, गांधी जयंती, अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस। और 2 अक्टूबर से ही शुरू होता है वन्य जीव सप्ताह, जो कि 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर तक चलता है। साथ ही साथ आपने पता होना चाहिए कि भारत में पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत राज व्यवस्था 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर में लागू किया गया था। 4 अक्टूबर से शुरू होता है विश्व अंतरिक्ष सप्ताह, जो कि 4 से 10 अक्टूबर तक रहता है। 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस मनाया जाता है। 7 अक्टूबर को विश्व कपास दिवस यानी कि कॉटन डे मनाया जाता है। 8 अक्टूबर को भारतीय वायुसेना दिवस मनाया जाता है। और यहाँ पर है कि अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार, मई या अक्टूबर महीने के दूसरे शनिवार को मनाया जाता है विश्व प्रवासी पक्षी दिवस, और यह अक्टूबर महीने का दूसरा शनिवार पड़ा था 14 अक्टूबर को। बात करते हैं 9 अक्टूबर की, तो 9 अक्टूबर को मनाया गया विश्व डाक दिवस, और साथ ही साथ भारत में शुरू होता है 9 अक्टूबर को राष्ट्रीय डाक सप्ताह, जो कि 9 से 15 अक्टूबर तक चलता है। बात करते हैं 10 अक्टूबर की, तो 10 अक्टूबर को मनाया गया विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस, और साथ ही साथ भारत में मनाया गया राष्ट्रीय डाक दिवस। 11 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाया जाता है, उसके साथ लोक नारायण जयप्रकाश नारायण जयंती और विश्व मोटापा दिवस भी मनाया जाता है। 12 अक्टूबर की बात करें तो 12 अक्टूबर को वर्ल्ड आर्थराइटिस डे, और साथ ही साथ अक्टूबर महीने के दूसरे गुरुवार को मनाया जाता है विश्व दृष्टि दिवस, और इस साल अक्टूबर महीने का दूसरा गुरुवार जो पड़ा था 12 अक्टूबर को पड़ा था। 13 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण दिवस, और साथ ही साथ अक्टूबर महीने का जो दूसरा शुक्रवार होता है उस दिन मनाया जाता है विश्व अंडा दिवस। तो इस बार अक्टूबर महीने का दूसरा जो शुक्रवार पड़ा था 13 अक्टूबर को पड़ा था, तो 13 अक्टूबर को मनाया गया विश्व अंडा दिवस। आगे की बात करते हैं 14 अक्टूबर, तो 14 अक्टूबर को मनाया जाता है विश्व मानक दिवस। 15 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय हाथ धुलाई यानी कि वर्ल्ड हैंड वॉश डे, और साथ ही साथ विश्व छात्र दिवस के रूप में भी हम लोग मना लेते हैं। बात करते हैं 16 अक्टूबर की, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है, और साथ ही साथ भारत में 16 अक्टूबर को हुआ था एनएसजी की स्थापना, यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि नेशनल सिक्योरिटी गार्ड की स्थापना हुई, तो एनएसजी दिवस मनाया जाता है। 17 अक्टूबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय गरीबी उन्मूलन दिवस, और आज है 20 अक्टूबर, और आज के दिन मनाया जा रहा है विश्व सांख्यिकी दिवस, इंटरनेशनल सेफ डे, और साथ ही साथ वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस दिवस। तो आज का 20 अक्टूबर है और आज ये 3 दिवस मनाए जा रहे हैं। अब बढ़ते हैं आज के करंट अफेयर्स की तरफ। तो यहाँ पर है आपका कि हाल ही में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि किसे चुना गया है। ऑप्शन है विनय कुमार, सुरेश सिन्हा, अरिंदम बगाची या इंद्रमणि पांडे। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है सी, अरिंदम बगाची। एक्सप्लेन देखते हैं। तो अरिंदम बगाची को जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत का अगला अस्थायी प्रतिनिधि नियुक्त किया गया है। अरिंदम बगाची इंद्रमणि पांडे का जगह लेंगे। अरिंदम बगाची वर्तमान में विदेश मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव के रूप में कार्यरत हैं। अरिंदम बगाची वर्ष 1995 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। अरिंदम बगाची मार्च 2021 में विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता, वाणिज्य और उद्योग मंत्री श्री पीयूष गोयल द्वारा प्रधानमंत्री गति शक्ति के 2 वर्ष पूरे होने के अवसर पर नई दिल्ली में प्रधानमंत्री गति शक्ति सार संग्रह जारी किया है। इस सार संग्रह में देश भर में प्रधानमंत्री गति शक्ति को अपनाने और इसके लाभों को दर्शाने वाले कुछ सर्वोत्तम उपयोगों में भी शामिल किया गया है। तो यहाँ पे बेसिक तौर पे कि हमें अरिंदम बगाची के बारे में जानना है, तो यहाँ पे है कि बेसिक तौर पे अरिंदम बगाची जो होंगे वह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में भारत के अस्थायी क्या होंगे, प्रतिनिधि होंगे। अगला है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत किया है। ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो सही ऑप्शन होता है आपका बी, उत्तर प्रदेश। एक्सप्लेन देखते हैं। तो उत्तर प्रदेश सरकार ने आगामी त्योहारों के मद्देनज़र मंदिरों और आसपास के क्षेत्रों में विशेष स्वच्छता अभियान स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार शुरू किया है। उत्तर प्रदेश नगर विकास एवं ऊर्जा विभाग ने प्रदेश के सभी नगर निकायों में साफ सफाई के लिए क्लीननेस इज नेक्स्ट टू गाइडलाइन का मूल मंत्र देते हुए नवरात्र, दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों को स्वच्छ त्योहार स्वस्थ त्योहार के रूप में मनाए जाने का संदेश जारी किया है।
अगला विषय कि हाल ही में 18वीं भारत वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक किस शहर में आयोजित हुई। ऑप्शन है दनांग, हनोई, फॉन थिएट, निन बिन। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, हनोई। एक्सप्लेन देखते हैं। तो 18वीं भारतीय वियतनाम संयुक्त आयोग की बैठक हनोई में आयोजित हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने अपने वियतनामी समकक्ष बुई थान सोन के साथ की। इस बैठक के दौरान राजनीति, रक्षा और समुद्री सुरक्षा, न्यायिक व्यापार और निवेश, ऊर्जा, विकास, शिक्षा और प्रशिक्षण, विज्ञान और प्रौद्योगिकी और सांस्कृतिक क्षेत्रों में सहयोग पर विचार किया गया। इसके साथ ही डॉक्टर एस जयशंकर ने वियतनाम के विदेश मंत्री के साथ भारत और वियतनाम के राजनयिक संबंधों के 50 साल पूरे होने पर स्मारक डाक टिकट भी जारी किया। अगला विषय, हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल्स 2023-24 का शुभारंभ किया। ऑप्शन है स्मृति ईरानी, पीयूष गोयल, जितेंद्र सिंह या धर्मेंद्र प्रधान। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, धर्मेंद्र प्रधान। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने नई दिल्ली में इंडिया स्किल 2023-24 का शुभारंभ किया तथा साथ ही विश्व कौशल 2022 के विजेता को सम्मानित भी किया। भारत ने वैश्विक प्रतिस्पर्धा में 11वां स्थान हासिल किया। विश्व कौशल प्रतियोगिता दुनिया का सबसे बड़ी कौशल प्रतियोगिता है जो हर 2 साल में आयोजित की जाती है। इसका आयोजन वर्ल्ड स्किल इंटरनेशनल द्वारा किया जाता है जिसके 86 सदस्य देश हैं। अगला विषय, हाल ही में दिल्ली में आयोजित इंडिया STEM शिखर सम्मेलन 2023 का आयोजन किसने संबोधित किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल, नितिन गडकरी या अश्विनी वैष्णव। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, नितिन गडकरी। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में आयोजित इंडिया STEM शिखर सम्मेलन 2023 को संबोधित किया। यह भारत STEM शिखर सम्मेलन का 5वां संस्करण है। यह STEM विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित शिक्षार्थियों के बीच महत्वपूर्ण सोच है, समस्या सुलझाने की क्षमता, कल्पना, प्रश्नोत्तर और अन्वेषण कौशल को बढ़ावा देता है। भारत में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग और गणित यानी कि STEM विषयों में स्नातक डिग्री प्राप्त करने वाले छात्रों की संख्या सर्वाधिक है। तो यहाँ पे STEM है, ठीक है। तो इसको आप बेसिक तौर पे याद रख लीजिएगा कि आपका साइंस है, टेक्नोलॉजी है, इसे इंजीनियरिंग है और M से क्या है, मैथ है। अगला विषय है कि हाल ही में iOS प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस स्टेशन कौन बना है। ऑप्शन है जयपुर महिला पुलिस थाना या गुरुग्राम महिला पुलिस थाना या रांची महिला पुलिस थाना या भोपाल महिला पुलिस थाना। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है डी, भोपाल महिला पुलिस थाना। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भोपाल का महिला पुलिस थाना iOS प्रमाणन प्राप्त करने वाला भारत का पहला महिला पुलिस थाना बन गया है। यह iOS प्रमाण पत्र 3 साल के लिए जारी किया गया। अंतर्राष्ट्रीय मानकीय संगठन ने थाने को प्रमाण पत्र प्रदान किया। iOS यानी कि मानकीकरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन 169 राष्ट्रीय मानक निकायों की सदस्यता वाला एक स्वतंत्र और गैर सरकारी अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। अगला विषय, हाल ही में भारत ब्रिटेन की 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया। ऑप्शन है पुणे, नई दिल्ली, गुरुग्राम या गाजियाबाद। तो यहाँ पर सही ऑप्शन होता है बी, नई दिल्ली। एक्सप्लेन देखते हैं। तो भारत ब्रिटेन 2+2 विदेश एवं रक्षा वार्ता का आयोजन नई दिल्ली में आयोजित किया गया। यह दोनों देशों के बीच पहली भारत UK 2+2 विदेश वार्ता और रक्षा वार्ता थी। इस वार्ता के दौरान कुछ क्षेत्रों में सहयोग को बढ़ावा देने की संभावनाओं पर चर्चा की गई, जिसमें व्यापार और निवेश, रक्षा, महत्वपूर्ण और उभरती प्रौद्योगिकी, नागरिक उड्डयन, स्वास्थ्य, ऊर्जा और संस्कृति भी शामिल है। अगला विषय, हाल ही में जलवायु परिवर्तन के मुख्य धारा में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किसने किया। ऑप्शन है नरेंद्र मोदी, ओम बिरला, पुरुषोत्तम रूपाला या गजेंद्र सिंह शेखावत। तो सही ऑप्शन होता है डी, पुरुषोत्तम। यहाँ पर सही ऑप्शन होता है आपका सी, पुरुषोत्तम रूपाला। एक्सप्लेन देखते हैं। तो केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने जलवायु परिवर्तन को मुख्य धारा में लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। यह सम्मेलन चेन्नई के महाबलीपुरम में 17 अक्टूबर 2023 को आयोजित किया गया। इस अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विभिन्न सत्रों को आयोजित किया गया, जिसमें अनुसंधान और शैक्षणिक संस्थान, सामुदायिक संगठन और उद्यमी अपने नवाचारों और गतिविधियों को प्रदर्शित किए गए। अगला विषय,
कि एनएसजी यानी कि राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड दिवस का 39वां स्थापना दिवस किस दिन मनाया गया? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है बी 16 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड का 39वां स्थापना दिवस 16 अक्टूबर को मनाया गया। ब्लैक कैट्स के नाम से मशहूर राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी कि एनएसजी का स्थापना दिवस हर साल 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। एनएसजी की स्थापना ऑपरेशन ब्लू स्टार के बाद आतंकवादी गतिविधियों से निपटने और राज्यों को आंतरिक गड़बड़ी से बचाने के लिए की गई थी। एनएसजी की स्थापना गृह मंत्रालय के तहत देश की आतंकवाद विरोधी इकाई के रूप में की गई। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर साल 1984 को की गई थी। अगला विषय, प्रतिवर्ष विश्व आघात दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 15 अक्टूबर, 16 अक्टूबर, 17 अक्टूबर या 18 अक्टूबर। तो सही ऑप्शन होता है सी 17 अक्टूबर। एक्सप्लेन देखते हैं। तो प्रतिवर्ष विश्व आघात दिवस 17 अक्टूबर को मनाया जाता है। विश्व आघात दिवस को मनाने का मकसद ट्रामा के कारण लक्षण और इसके रोकथाम के उपाय के बारे में लोगों को जागरूक करना है। ट्रामा किसी भी उम्र के व्यक्ति को प्रभावित कर सकती है। यह शारीरिक और मानसिक दोनों तरह के लोगों को प्रभावित करती है। तो दोस्तों ये थे आज के करंट अफेयर्स के अपडेट। अब समय है पिछले सेशन में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर देने का। तो पिछले सेशन में आपसे पूछा गया था कि हाल ही में किस देश के मूल निवासियों को संवैधानिक मान्यता देने के जनमत संग्रह को अस्वीकार कर दिया गया है? तो सही ऑप्शन होता है ऑस्ट्रेलिया। जिन्होंने भी सही उत्तर दिया उनके लिए बधाई। अब समय आज के प्रश्न का। तो आज का प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्वस्थ त्योहार अभियान की शुरुआत किया है? ऑप्शन है हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश। तो आप इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। आपके कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तो दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें तथा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें तथा इस पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में।